Good morning, students. Welcome to Little Angels Academy, and this is Mayank Solanki, and we are starting subject science class 7 and chapter 2 nutrition and animals, and this is the part 5 of this chapter. And so first is previous section. So in the previous section we have completed the organization of फूड मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसको लास्ट में सीक्रेट भी करवा दिया है, एक्सक्रीशन उसका करवा दिया है। और उसके बाद में हम आगे डाइजेशन इन एनिमल्स में। तो डाइजेशन एनिमल्स में क्या देखते हैं? डाइजेशन एनिमल्स में जो एनिमल्स होते हैं वो क्या डाइजेस्ट करेंगे, वो ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं। सबसे पहले जो क्या होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। सो उनके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। हम इसमें बिल्कुल भी जो है लायंस, टाइगर्स एटसेट्रा इनके बारे में बात नहीं करने वाले। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक एग्जांपल क्या होंगे? काउ, बफेलो, गॉट, डियर एटसेट्रा। सो ऐसे जो जानवर होते हैं, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, इनके बारे में क्या करेंगे? हम बातें करेंगे। सो फर्स्टली देखते हैं क्या डाइजेशन किसमें? एनिमल्स में। सो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो जानवर होते हैं, जो गाय भैंस होती है, ये बैठे बैठे अपने मुंह को चलाते रहते हैं। इसमें से वाइट वाइट ऐसा झाग सा टाइप आपको शो होते रहता है, दैट इज सेल्यूलोज, है ना? तो आपने वो देखा होगा, वैसे अपने मुंह चलाते रहते हैं। और कैसे उनका डाइजेशन होता है ये भी आज आपको पता लगेगा उसके बाद में, कि वो अपना मुंह बार बार क्यों चलाते हैं। व्हाई दे च्यू द फूड मटेरियल्स व्हेन दे वर सिटिंग और स्टैंडिंग। सो क्या होता है कि फर्स्टली द एनिमल्स, द ग्रास ईटिंग एनिमल्स स्वैलो द ग्रास इनटू द स्टमक। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? सीधे पहले घास को खा लेते हैं। घास जो भी उनका क्या होता है, हस्क मटेरियल जो होता है, एंड जो भी ग्रास होती है उसको क्या कर लेते हैं? स्वैलो कर लेते हैं एंड टेक इट इनटू द ल्यूमेन। और उसको कहाँ ले जाते हैं? ल्यूमेन में ले जाते हैं। किसको? ग्रास को। सो यहाँ से जैसे ये माउथ है किसी भी जानवर का, सो ये इसका माउथ है। तो यहाँ पे जहाँ स्टमक होता है इस एरिया में, तो यही क्या होता है? ल्यूमेन होता है। क्या होता है बच्चों? ल्यूमेन होता है। सॉरी फॉर दैट, आई कैंट ड्रॉ दिस पिक्चर प्रॉपरली, बट यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर बुक। आप अपनी बुक की हेल्प से भी शो कर देख सकते हो कि ल्यूमेन कहाँ पर है। तो डायरेक्टली उसको कहाँ ले जाते हैं एनिमल्स? ये उसको ग्रास मटेरियल को ले जाते हैं ल्यूमेन में। और जब वो खा लेते हैं, उसको स्वैलो कर लेते हैं सारे ग्रास को, उसके बाद में जब बैठे रहते हैं, जब उनका खाना पूरा हो जाता है, सो उसके बाद ये क्या करते हैं? रूमेन में से वापस क्या लेके आते हैं? रूमेन में से लेके आके कट को बाहर, क्या बोलते हैं इसको? कट बोलते हैं। किसको? अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं? कट बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? कट। कट इज अनडाइजेस्टेड फूड इन ह्यूमन बॉडी, सॉरी एनिमल बॉडी। सो इसके बाद में जो कट क्या होता है? पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है। इसको बाहर लेके आते हैं ये वापस से, और अपने माउथ में च्यू करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? च्यूइंग करते रहते हैं। इस फूड मटेरियल जो इनका फूड होता है उसकी च्यूइंग करते रहते हैं। और क्या करते हैं? उसका डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। उसका च्यूइंग क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। सो कट क्या हो गया? पार्टली डाइजेस्टेड फूड। जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है, या फिर इसको अनच्यूड फूड भी बोलते हैं, वो क्या होता है? वो होता है कट। और कहाँ पे इसको पहले स्टोर किया जाता है? स्टोरेशन ऑफ ल्यूमेन में। कहाँ पे? ल्यूमेन में इसको स्टोर किया जाता है। स्टोरेशन ऑफ
past could happen happens in rumen। कहाँ किया जाता है बच्चों? rumen में। किसका स्टोरेशन किया जाता है? कड़ का स्टोरेशन किया जाता है। किसका? कड़ का। कड़ होता क्या है? पार्शली डाइजेस्टेड फूड। क्या होता है? पार्शली डाइजेस्टेड फूड। अब होता है रूमिनेशन। सो ये जो प्रोसेस होती है, पहले पार्शली डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, इनटेक करना, इंजेस्ट करना, और आफ्टर दैट उसको बाद में च्यू करना। उसको क्या करना? च्यू करना, चबाना। उसको बाद में क्या करना? चबाना। इसको बोलते हैं रूमिनेशन। क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। chewing the partially digested food is called rumination। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रूमिनेशन बोलते हैं। और जो इस प्रोसेस को दोहराते हैं, जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं, ऐसे एनिमल्स the animals which show the rumination are called ruminants। उनको क्या बोलते हैं? ruminants बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ruminants बोलते हैं। तो ऐसे ruminants के एग्जांपल क्या हो गए? cow, buffalo, deer and goat etc। ये सभी क्या है? ruminants है। क्या है? ruminants है। यहाँ पे समझ में आया बच्चों? बिल्कुल। अब ये होता है ऑनलाइन में कि अगर हमारे सामने कोई स्टूडेंट बैठा हो, so we can verify that the student is interested or not interested with this chapter, and the student is satisfied or not satisfied। But in online classes we keep teaching। अब इसके बाद में आता है सीगम। सीगम से पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि ग्रास जो होती है, ग्रास जो होती है उसमें होता है सेल्यूलोज। क्या होता है बच्चों? सेल्यूलोज, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की टाइप थी, इससे पहले आपने पढ़ा था स्टार्च। अब एक और टाइप है, वो क्या है? सेल्यूलोज। सो रिपीट करो मेरे साथ में। कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप थी स्टार्च, अब एक क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सेल्यूलोज के बारे में। तो सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज इस टाइप ऑफ स्टार्च व्हिच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमंस। जो सेल्यूलोज है वो ह्यूमंस के द्वारा डाइजेस्ट नहीं की जा सकती। किसके द्वारा डाइजेस्ट नहीं की जा सकती? ह्यूमंस के द्वारा डाइजेस्ट नहीं की जा सकती। सेल्यूलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के द्वारा डाइजेस्ट नहीं की जा सकती। डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज is completed by animals with the help of certain bacteria
in their digestive system. So जो सेल्यूलोज का डाइजेशन है वो कंप्लीट किया जाता है सिर्फ एनिमल्स में, जो भी जिसमें भी कुछ बैक्टीरियाज की क्या पड़ती है, हेल्प की नीड पड़ती है, इसमें सेल्यूलोज के डाइजेशन में। अब जब आप देखोगे स्टोमक या फिर ईसोफेगस के बाद में और स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले, इन दोनों के बीच में मतलब आपको एक कर्व वाला भाग दिखेगा साइड में, ऐसे एक पाइप दिखेगी एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में। उस नली को ही क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकम। इसको क्या बोलेंगे हम, सीकम। बोलो, प्रोनाउंस करो मेरे साथ में, सीकम। क्या बोलेंगे इसको, सीकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीकम। आप यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा शायद आपने। सो सीकम इज ए ऑर्गन, in grass eating animals which digest the cellulose। जो किसका डाइजेशन करती है, सेल्यूलोज का डाइजेशन करती है। अब सीकम में प्रेजेंट होते हैं कौन, सर्टेन बैक्टीरियाज व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ certain bacteria for digestion of cellulose। सो सेल्यूलोज को कौन डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कौन कर लेते हैं, एनिमल्स डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेल्यूलोज का डाइजेशन कहाँ होता है, सीकम में होता है। कैसे होता है कि वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या किया जाता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन किया जाता है। कहाँ किया जाता है, सीकम में। कहाँ प्रेजेंट होती है, ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, सीकम, थोड़ी पीछे की तरफ। ठीक है, आप निचले हिस्से में देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ऐसी शेप दिखाई देगी, उसको क्या बोल रहे हैं, सीकम बोल रहे हैं। सो ऐसे होता है एनिमल्स में डाइजेशन। उसको क्या कर दिया जाता है, फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, और ऐसे एक्सक्रीशन के बाद में वेस्ट मटेरियल क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया किसमें, डाइजेशन। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। ठीक है, हमने सीख लिया है आज ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है, क्यों वो अपना मुंह हमेशा चलाते रहते हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी सी द डाइजेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम किसमें डाइजेशन देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको हम किसके हेल्प से देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। ऐसे वाले एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है, उनमें तो माउथ भी नहीं होता, उनमें तो आंखें भी नहीं होती, उनके लिए तो फूड मटेरियल नहीं बना होता, तो वो कैसे अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करवाते हैं, कैसे उनका डाइजेशन कंप्लीट होता है। सो उसके बारे में हम देखेंगे। सो इसमें हम डायरेक्टली बात करेंगे अमीबा के बारे में। किसके बारे में, अमीबा के बारे में हम बात करेंगे। सो just focus on the whiteboard by the diagram of amoeba. I try to teach you। so amoeba क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है।
क्या होती है बच्चों, ये सिंगल सेल होती है, इसकी बड़ी शेप देख लो, इसमें न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट और इसके कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स भी, नहीं सॉरी, इसके साइटोप्लाज्म भी होता है जिसमें फ्लूइड की तरह तैरता रहता है। इसमें क्या होता है, फूड वैक्यूल्स वगैरह जो भी मिल जाते हैं। सो दिस इज नॉट द फील्ड पार्ट, दिस इज ऐसे कुछ खाली जगह भी इसमें प्रेजेंट होती है। सो दिस इज अमीबा। अमीबा की स्पेलिंग AMOEBA। So this is amoeba and amoeba is a single cell organism। सबसे फर्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि जो अमीबा है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसमें सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है। और ह्यूमन बॉडी में कितनी सेल पाई जाती है? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू दैट हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। आप सभी को सर्च करना है, कैसे भी करके पता लगाना है कि ह्यूमन बॉडी में कितनी सेल होती है। जो भी आपको आंसर मिले उसको आप YouTube पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है कौन? अमीबा। अब क्या होता है, जैसे ही कोई फूड मटेरियल इसको फील होता है कि सामने क्या है, फूड मटेरियल है, ये क्या होता है इसका न्यूक्लियस। ये क्या होता है न्यूक्लियस, ये होता है साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है साइटोप्लाज्म। तो ऐसे जैसे ये दो पैर निकले हुए हैं, कुछ ऐसी टाइप की स्ट्रक्चर को क्या करता है, डेवलप करता है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सूडोपोडियम। सूडोपोडियम ये एक इमेजिनरी, एक टेम्परेरी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है जो वापस से पहले जैसी हो जाती है। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। सूडोपोडिया की हेल्प से ही क्या करता है, ये फूड को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। और ये फूड को ट्रैप करने के बाद में इसको कर लिया इस तरह से यहाँ से बंद, ठीक है बच्चों। यहाँ से इसको ट्रैप कर लिया और इसको अंदर लेकर ये जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, ऐसी खाली जगह होती है, उसके अंदर इस फूड को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। और यहाँ पे सीक्रेट्स होते हैं क्या, डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस मतलब पचाने वाले जूस। ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन होता है इन फूड वैक्यूल्स में, और जिससे क्या होता है, इस फूड मटेरियल का डाइजेशन करवाया जाता है। एंड फूड मटेरियल का डाइजेशन करवाने के बाद इसको वापस से छोड़ दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी इसका फूड मटेरियल होता है उसको क्या कर लिया जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है, उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको कहाँ छोड़ दिया जाता है, फिर वापस से बाहर छोड़ दिया जाता है। सो अमीबा में क्या होता है कि आभासी स्ट्रक्चर मतलब वर्चुअल स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है। वर्चुअल स्ट्रक्चर का बिल्डिंग कंप्लीट होती है यहाँ पे, और फूड मटेरियल को फंसा लिया जाता है और उसको ट्रैप करने के बाद में उसको फूड वैक्यूल्स में भेजा जाता है। फूड वैक्यूल्स में भेजने के बाद में वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन होता है। उस डाइजेस्टिव जूसेस के सीक्रेशन होने की हेल्प की वजह से उसके जो फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वेस्टेज को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। सो ऐसे कंप्लीट होता है कहाँ, अमीबा में डाइजेशन। ठीक है बच्चों। सो सूडोपोडिया क्या है, वर्चुअल फिंगर्स और लेग्स, कुछ भी बोल लो, ऑफ द अमीबा। सूडोपोडिया वर्चुअल legs for अमीबा। अमीबा में आभासी पैर, इन्हीं के हेल्प से चलती भी है। जो अमीबा है वो क्या करती है, मूव करती है। कौन, किसके हेल्प से, सूडोपोडिया की हेल्प से। सो यहाँ से आपका अमीबा कंप्लीट। अमीबा के बारे में आप अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, अमीबा कंस्ट्रक्ट सूडोपोडिया for trapping the food
मटेरियल, फूड मटेरियल ट्रैक करने के लिए सूडोपोडिया कंस्ट्रक्ट करती है। इसके बाद बाय द फूड वैक्यूल, बाय द फूड वैक्यूल्स, वैक्यूल्स मतलब होता है खाली जगह, वैक्यूल्स का मतलब क्या होता है, ब्लैंक स्पेस जो होता है। बाय द फूड वैक्यूल्स डाइजेस्टिव जूसेस are secreted for digestion of food material। और उसके बाद वेस्ट मटेरियल को गेट रिमूव, जो वेस्ट मटेरियल्स को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन द 5 पार्ट्स एंड देयर इज वन पार्ट मोर इफ यू वांट दैट देयर इज वन पार्ट मोर ऑफ question and answer. So there will be a one part more for question and answer. So we have completed this chapter by completing digestion in humans and tooth, tongue, etc. of humans and digestion in animals and digestion in microorganisms. We have understand the complete chapter and I think that you have no query for this chapter. If you have any query for this chapter, you can call me and you can call in the school. So thank you students, stay home, stay safe, keep studying.